एक टाइम ऐसा भी आया हमारे घर में कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मैं अपने अंकल के दिए हुए कपड़े पहन के कॉलेज जाता था, बोल बोल के प्रैक्टिस किया करता था। वो सारी टेक्निक्स जो मैंने खुद से बनाई थी वो किया करता था। एक दौर वो हुआ करता था जब इन्हें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती थी। अंग्रेजी बोलने में दिक्कत थी क्या, अंग्रेजी आती ही नहीं थी साहब। और आज एक दौर ये है कि अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से और अपनी लगन से आज इन्होंने अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा कर लिया है कि YouTube और Facebook पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ऑनलाइन इंग्लिश का टीचर कोई है तो वो अव्वल मदान है साहब। इनके बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। एक लाइन कहना चाहूँगा इंटरव्यू शुरू करने से पहले कि मेहनत, शिद्दत और लगन आपको क्या दे सकती है, इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो अव्वल मदान साहब है। जब आप संघर्ष कर रहे थे तब का जीवन कैसा था? हाँ, उस टाइम पे जब मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अमृतसर से हूँ। 20 साल पहले मैं दिल्ली आया। तो जब मैं अमृतसर में था तो मैं बहुत शाय, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, कुछ नहीं बोलने वाला इंसान था। घर पे जब फ़ोन भी बजता था ना, तो अब मेरे फादर का नाम TS मदान है, ये आप जानते हो। तो मैं बोलता था कि फ़ोन बज रहा है, कोई इंसान उठा ले, फ़ोन बज रहा है, TS मदान उठा ले। मतलब मैं फ़ोन उठाने से भी डरता था, और जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे उस ज़माने में, इतना इंट्रोवर्ट था मैं। पर जब मुझे पता चला कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे इंग्लिश सीखनी होगी। जब दिल्ली आया तो देखा यार यहाँ तो टिक ही नहीं पाएंगे, अगर इंग्लिश ना सीखी लात पड़ेगी, वापस जाएंगे, रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी। सोचा कि नहीं, ठान लिया कि इंग्लिश सीखनी है। उस टाइम पे YouTube नहीं था, उस टाइम पे कोई कोर्सेज नहीं होते थे, कोई वेबसाइट्स नहीं होती थी, तो मुझे सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ी। सारे कॉन्सेप्ट्स खुद बनाए, सारे टेक्निक्स खुद बनाई, कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, कैसे किसी से कॉन्फिडेंटली बात करनी है, कैसे हेजिटेशन को दूर करना है, वो सारी टेक्निक्स खुद बनाई। उस दौरान पिताजी क्या चाहते थे आप क्या बनो? मेरे फादर इस चीज़ में, क्योंकि वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये बनो या ये ना बनो। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने कहा दिल्ली जाना है, उन्होंने कहा दिल्ली जाओ। मैंने कहा मुझे ये करना है, जो भी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे हमेशा उन्होंने कहा करो, आगे बढ़ो। क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे कहने के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी चले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी चले। ज़िंदगी में 2 संघर्ष क्या रहे सर, ऐसे संघर्ष जो आपको अभी तक याद है? देखो, सबसे बड़ा संघर्ष तो यही होता है कि जब आप इंट्रोवर्ट होते हो और आपको किसी से बोलना पड़ जाए, कोई बात करनी पड़ जाए। सबसे बड़ा संघर्ष हर इंसान को, जो लोग भी आपके व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, वो भी यही सोचेंगे कि हाँ यार, अगर मेरी नेचर में बोलना नहीं है और मुझे बोलना पड़ जाए तो क्या बुरी हालत होगी। तो पहला संघर्ष तो यही था। दूसरा संघर्ष था फाइनेंशियल कंडीशन। हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपर मिडिल क्लास भी नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उस टाइम पे एम्बिशियस गोल्स होना, फादर का एक मोटिवेशनल स्पीकर होना, ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा आगे की सोचता है, एम्बिशियस पर्सन हमेशा कुछ बनने का सोचता है, और फाइनेंशियल कंडीशन अगर सपोर्ट ना करे तो मुश्किल होती है। सो ठान लिया कि इस हालात को बदलना है। एक टाइम ऐसा भी आया हमारे घर में कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मैं अपने अंकल के दिए हुए कपड़े पहन के कॉलेज जाता था। और कॉलेज में मुझे सुनाई पड़ती थी आवाज़ पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स की कि ये ना जो जीन्स पहन रखी है ना इसने, इसके साइज़ की नहीं है, किसी और की पहन के आया है। सो ऐसी बातें भी सुनने को मिली हैं। और उस दिन ये ठाना है कि नहीं, कुछ बन के दिखाना है, चमक के दिखाना है, नाम रोशन करके दिखाना। जब आप दिल्ली आए, संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसा लगा कि नहीं वापस अपने घर चला जाता हूँ, कुछ हो नहीं? कभी नहीं लगा। उल्टा लगा कि अगर मैं चला गया तो ये मेरे लिए इंसल्ट है। उस समय क्या मोटिवेट किया करता था? उस समय वही गोल मोटिवेट करता था कि एक दिन हुआ करता था जब किसी के मांगे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे, और आज वो दिन बनाना है कि सिर्फ खुद ही नहीं ग्रो करना, दुनिया को ग्रो करवाना है। ये गोल बना लिया। शुरुआत कहाँ से हुई फिर आपकी? ये तो हो गया संघर्ष। हाँ, अब शुरुआत कहाँ से? शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा कि यार अच्छी जॉब के लिए, जो एम्बिशंस हैं उसके पूरे करने के लिए, ड्रीम्स पूरे करने के लिए अच्छी जॉब चाहिए होगी। देखा कि उस टाइम पे ना BPOs का बहुत ट्रेंड था, अमेरिकन MNCs का बहुत ट्रेंड था, और MNCs में चाहिए इंग्लिश। तो मैंने फिर अपनी टेक्निक्स, जो मैंने आपको बताया कि मैंने खुद से टेक्निक्स सीखी, वो सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हुए, जैसे आपने बताया ना PG में रहते, तो इसी तरह मैं भी PG में रहता था। जब मेरे वो रूममेट्स चले जाते थे, रूम बंद करके मैं इंग्लिश बोल बोल के प्रैक्टिस किया करता था। वो सारी टेक्निक्स जो मैंने खुद से बनाई थी वो किया करता था। उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई, अमेरिकन कंपनी में जॉब मिली, यहाँ के दिल्ली के पढ़े हुए स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश मेरी हो गई और मुझे ज़्यादा प्रमोशन मिलने लगी। उस समय कैसा लगता था जब आपको खुद इंग्लिश नहीं आती थी और लोग आज आपकी वीडियो को पसंद करते हैं? तो
कैसा लगता है अंदर से? ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो सीखा है खुद से, आज मैं दूसरों को पहुंचा पा रहा हूँ। नहीं तो आधे लोग तो इसी दुनिया से चले ही जाते हैं, जो सीखा होता है वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। सो मैं बहुत लकी फील करता हूँ इस बात को लेकर कि जो मैंने सीखा मैं दूसरे तक पहुंचा रहा हूँ, और मेरी वीडियोस मेरे होने के बाद भी रहेंगी और लोग देखेंगे और सीखेंगे। पिताजी से क्या सीखने को मिला? हर चीज़ लाइफ में मैं उनका सिर्फ 2% हूँ। अगर वो 100% हैं तो मैं जो दिख रहा हूँ उनका सिर्फ 2% हूँ। अभी मुझे 98% उनसे और सीखना है। और क्या लगता है कि हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है सर? हर कोई सीख सकता है। मैं सीख पाया, अमृतसर का एक लड़का, इंट्रोवर्ट लड़का, अगर मैं सीख पाया तो हर कोई सीख सकता है। ये मेरा एक मानना है। और अव्वल सर क्या लगता है, सफल होने के लिए मेहनत जरूरी होती है, किस्मत? मेहनत। किस्मत वो होती है जब आप मेहनत करते हो ना,